अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एट्रा का मर्ज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। और इसमें होता क्या है कि जो भी औलाद पैदा होती है ना, वो मरी हुई पैदा होती है। और ख़ास तौर पे लड़के, यानी 6 माह का या 7 माह का पेट में ही उसकी वफ़ात हो जाती है। और अगर नहीं होती तो जैसे ही उसकी विलादत होती है पैदाइश के, वो समझ लें कि 1 से 6 माह तक बस उनकी इतनी ज़िंदगी होती है, एक दिन से लेके पैदाइश के और फिर 6 माह तक। या तो वो मरे हुए पैदा होते हैं बच्चे पैदा, या फिर वो लड़के ख़ास तौर पे जैसे ही वो 6 माह से पहले ही फौत हो जाते हैं। ज़िंदगी उनकी बहुत मुख्तसर होती है, इसलिए कि उनकी जो वालदा, यानी जिस औरत को एट्रा का मर्ज़ है, मसला उसके अंदर है, पेट में है, तो जहाँ बच्चे ने परवरिश पानी है। अक्सर इसमें लड़कियां बच जाती हैं और लड़के जो है ना वफ़ात पा जाते हैं। अब मैं आपको ये बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा और आपने इसको समझना है। फिर मैं आपको लिखा हुआ भी साथ साथ दिखा दूँगा, उधर से भी समझा दूँगा। तो इस तरह समझाना ज़रा बेहतर होगा। फिर आप जो लिखा है वो भी दिखाऊँगा तो आपको सही समझ लग जाएगी। करना क्या है कि हमल ठहरने के फ़ौरन बाद, यानी जैसे ही हमल ठहर जाए उसी दिन से जब पता चल जाए, तो क्या करना है आपने कि 1.25 पाव अजवाइन लेनी है और 1.25 पाव ही काली मिर्च। दोनों को आपने साफ़ कर लेना है। अजवाइन में ख़ास तौर पर मिट्टी वगैरह होती है, उसको साफ़ करके रख लें एक प्लेट में, और 7 काली मिर्चें रख लें। दोनों को अपना सामने रख के बावज़ू होके, तो आपने क्या करना है, दुरूद पाक 5 दफ़ा पहले पढ़ना, दुरूद इब्राहिमी 5 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद आपने सूरह शम्स पढ़नी है। सूरह शम्स आपने पढ़नी है 40 दफ़ा, और फिर आपने 5 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के इन दोनों चीज़ों पे और कुछ नहीं करना, बस एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये नहीं कि रोज़ आपने सूरह शम्स पढ़नी है, एक ही दफ़ा 40 दफ़ा पढ़ के फिर 5 दफ़ा दुरूद पाक, और इसको दम कर दें, दोनों पे फूंक मार दें। और उनको फिर अलग अलग छोटी छोटी शीशियों में, जैसा भी आपको मुनासिब लगे, उनको बोटल्स में रख लें। इकट्ठा रखना, बेशक इकट्ठा रख लें, अलग अलग रखना तो अलग अलग रख लें। फिर आपने क्या करना है कि सुबह नाश्ते से तकरीबन 15 मिनट पहले, जब आपको कंफर्म हो गया कि हमल ठहर चुका है, तो उसके बाद आपने 3 काली मिर्चें और 12 दाने अजवाइन के, 12 या 10 दाने, यानी 12 से ज़्यादा ना करें क्योंकि काफ़ी गर्म भी होती है। छोटे छोटे दाने होते हैं, बिल्कुल रेज़र रहता है, तो वो आपने 12 दाने वो और 3 काली मिर्चें, ये पानी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ के आपने खा लेनी है। नहीं चबाना नहीं है, साबुत निकलना है, क्योंकि काली मिर्च अगर चबाएंगे तो वो हो गया, अगर आपकी हिम्मत है तो चबा भी नहीं, हर्ज नहीं, लेकिन ये कि साबुत निकल जाए। 3 काली मिर्चें, 12 अजवाइन का दाने। आपने ये अमल करते रहना जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझे कि बच्चे की विलादत हो चुकी है। आपने अजवाइन और काली मिर्चें दोनों चीज़ें छोड़ देनी है। उसके बाद जब छिला नहाना है 40 दिन के बाद, और फिर आपने ये शुरू कर देनी है। बिल्कुल आपने इसको साथ साथ जारी रखना है। नहाने के बाद आपने फिर शुरू करना है, और आपने 6 माह बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है, लेकिन इस इलाज के साथ। हाँ, उसके बाद 6 माह के बाद बेशक आप 1 साल पिला लें फिर, और साथ साथ खाते जाएं। जब तक आपने बच्चे को दूध पिलाना है तो ये आपने अजवाइन और काली मिर्चें नहीं छोड़नी है। 6 माह तो आपने लाजमी दूध पिलाना और ये खाना भी है। और जब आप चाहें कि अब मैं डब्बे का दूध लगाना चाह रही हूँ, तो फिर आप बेशक डब्बे का दूध लगाएं, फिर ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं, काली मिर्च को और अजवाइन को। ये समझें बच्चे की ना अंदर से मेंटेनेंस होगी, और आपकी भी। काली मिर्चें और अजवाइन सूरह शम्स की पड़ी हुई, ये आपको ये बच्चे को लंबी ज़िंदगी इंशाल्लाह, तंदुरुस्त रहेगा, सलामत रहेगा, लंबी ज़िंदगी पाएगा। हाँ जी, और यानी आपके शाना बजाना साथ साथ चलेगा आप लोगों के इंशाल्लाह। तो इसको आपने ज़रूर करना है बड़ी समझदारी के साथ, ठीक है। बाकी मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ, फिर आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। अच्छा, अब नाज़रीन ये देखें, ये आपने करना, ठीक है ना। एट्रा की वजह से बच्चों का मर जाना, ख़ास तौर पर लड़कों का,
ठीक है। अगर किसी औरत के यहाँ लड़के की पैदाइश से पहले या बाद में वो मर जाते हैं और लड़कियाँ ज़िंदा रहें तो समझ जाएँ कि 18 का मर्ज़ है। और रूहानी इलाज जो इसका ये है कि आपने हमल ज़ाहिर होने के फ़ौरन बाद, ये देखें, हमल ज़ाहिर होने के फ़ौरन बाद ये तरीका इख्तियार करें। क्या जी, 1.25 पाव आपने काली मिर्च लेनी है और 1.25 पाव आपने अजवाइन लेनी है, ठीक हो गया। और फिर आपने अब इस पर 5 दफ़ा दुरूद, यानी पहले पढ़ना है आपने स्टार्ट करने से पहले और 5 दफ़ा बाद में पढ़ना। क्या आपने सूरह शम्स, ठीक है, सूरह शम्स आपने 40 मरतबा पढ़नी है और फिर इन पे दम कर देना, यानी फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि निहार मुँह सुबह नाश्ते से 15 मिनट पहले आपने काली मिर्च नाश्ते से पहले करनी है और ये अजवाइन के दाने ये आपने खाने हैं डेली। जब हमल आपको पता हो कि ठहर चुका फिर शुरू करना। और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद इसको रोक दें और 40 दिन दोबारा मज़ीद, यानी 40 दिन के बाद दोबारा मज़ीद आपने 6 माह अपना ही दूध पिलाएं और काली मिर्च और अजवाइन भी खाते जाएं। साथ एक तस्बीह आपने जिस दिन से हमल ठहरना है आपने या हय्यू या कय्यूम की एक तस्बीह रोज़ाना करनी है। बस 100 दाने की तस्बीह होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 मिनट लगेंगे। ये आपने डेली लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह ताला बेटे जो है ना वो लंबी ज़िंदगी पाएंगे। बेटियां भी हों तो वो भी लंबी ज़िंदगी पाएंगी, लेकिन बेटे जो मर जाते हैं कोई बच्चा नहीं मरेगा, इंशाअल्लाह लंबी ज़िंदगी पाएगा और तंदुरुस्त रहेगा, सलामत रहेगा, आप लोगों की आंखों का नूर रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसको ज़रूर करिएगा। और दूसरा ये कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और लाइक का बटन भी दबाएं। और एक ये है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको यानी सदका जारिया समझ के ना अपनी दूसरी बहनों को भी शेयर करें, यानी फ्रेंड्स को, बहनों को और अजीज़ों का ख़वातीन को, ताकि सबके लिए खैर व बरकत हो और सबका भला हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।